तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ज्वालपा देवी में। और जैसे कि आपको पता है कि ऊपर पिपखोरा में भागवत चल रही है, तो वहाँ से हम माता रानी के दर्शन करने के लिए आए। कि यहाँ पे पीछे व्यास जी और हमारे नवानी जी और अपने मनोज भाई और अंकित, हम 5 लोग यहाँ पे आए, माता रानी के दर्शन कर लिए। और अब यहाँ पे भाई लोग थोड़ा फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ज्वालपा देवी के मंदिर मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पे हम दर्शन के लिए आए हैं। और आप सभी भी माँ ज्वालपा देवी के दर्शन कीजिए। और अभी मैं अपने मित्रों से और ब्याजी लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे शिवालय में आ रखे हैं और ये हमारे नवानी जी और व्यास जी महाराज यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, और मनोज भाई भी और अंकित भी। और अब काफ़ी समय हो चुका है, तो अब घर भी चलेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे व्यास जी हैं, जो श्री प्रकाश नवानी जी हैं। तो व्यास जी महाराज यहाँ पे, और ये हमारे नवानी जी सर्वेंद्र नवानी जी जो गवाणी से हैं, और ये अंकित जी। और यहाँ पे बैठे हमारे मनोज भाई, देख सकते हैं आप। तो बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई मनोज भाई से भी, और आज दर्शन करने भी आ रखे हैं। तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और यहाँ पे देखिए नाबालिका नदी, जो सुंदर दृश्य। तो अभी हम पहुंच रखे हैं दूणेश्वर महादेव में, और ये हमारा पीछे दूणेश्वर महादेव मंदिर। तो साथ में मनोज भाई और कोठारी जी, नवानी जी और हमारे विश्व दीपक भाई जी और अंकित और पूज्य व्यास जी भी हैं। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं। तो इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ पे एक तो जो तेल का दीपक है, वो तेल का दीपक नहीं जलाया जाता है। और यहाँ पे जो जल चढ़ाया जाता है वो एक छोटा सा गदेरा है, वहाँ से ला के ही यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है। ना गाँव का किसी के घर से गदेरा है बोला धारा। तो एक स्रोत से आने वाला, हाँ। तो वहाँ पे एक पानी का जो स्रोत है, मतलब वहाँ से पानी लाके और यहाँ पे चढ़ाया जाता है। और गांव से या किसी के घर से लाया हुआ या नल का पानी यहाँ पे नहीं चढ़ाया जाता। दूसरी बात है कि कोई भी महिला यहाँ पे जल नहीं चढ़ाती है, पुरुष वर्ग ही यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। और इसकी बहुत मान्यता है और बहुत माना जाना शिवालय है। तो है छोटा सा, लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा है और लोग बड़े दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज हमें भी सौभाग्य मिला और हम भी यहाँ पे दर्शन करने आए। तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे आ रखी है, तो आपको सबसे मिलाते हैं और बाबा जी के दर्शन आपको भी कराते हैं। तो व्यास जी अभी थोड़ा, क्योंकि आज उनका प्रदोष का व्रत भी है, तो वो पूजा कर रहे हैं और बाकी लोगों ने दर्शन करके बाहर अपना फ़ोटो इत्यादि खींच रहे हैं। तो हम यहाँ पे नीचे, ये पिपखोला गांव है, यहाँ पे हम कथा में आ रखे हैं। तो वहाँ से हम शाम को यहाँ पे दर्शन करने के लिए ऊपर आ गए। तो हमारे बड़े भाई श्री विश्व दीपक गौड़ जी, जानते ही होंगे आप लोग। मैं नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं जानते होंगे तो आप जान जाएंगे, है ना। तो भाई जी कीबोर्ड बजाते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत इतना जा। और यहाँ पे हमारे नवानी जी भी हैं। तो नवानी जी हैं गवाणी के, तो आप उनके भी दर्शन करें। जय जय श्री राधे। तो नवानी जी गवाणी से हैं, और इससे पहली कथा में भी हम साथ में थे, जो सलाण में कथा हो रही थी, तो इन्हीं के सानिध्य में वो कथा थी। और यहाँ की जो कथा चल रही है वो भी इन्हीं के सानिध्य में चल रही है। तो आप हैं श्री सर्वेंद्र नवानी जी, और आप हापुड़ में रहते हैं अभी वर्तमान, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में। तो भाई जी से भी आपकी मुलाकात। और यहाँ पे हमारे कोठारी जी हैं, जो कि बहुत सुंदर तबला प्ले करते हैं। और पिछली कथा में भी थे हम, और इस कथा में पुनः मुलाकात। सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। और आज विकास भाई के साथ में हम पहुँचे हैं दूणेश्वर महादेव में। और ये परमात्मा भोलेनाथ जी की कृपा हम पर ऊपर हुई, इसी से हम आज यहाँ पर नीचे गांव पिपोला गांव में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ व्यासपीठ पर विराजमान
प्रकाश नवानी जी, उनके साथ यहाँ पर हम पहुँचे और आज यहाँ पर महादेव के दर्शन करने के लिए आए। भगवान की इच्छा हुई तो अगली बार स्वयं यहाँ पर कथा होगी और उसमें भी हम लोग पहुँचेंगे। धन्यवाद। तो पुनः दोबारा मुलाकात होगी पक्का है ना? हमने हमारी तो हो गई। हाँ, हमसे बहुत लोगों से मुलाकात हुई गांव में। सब ने कहा कि आपकी महाराज श्री जी के मुखारबिंद से जो कथा, अमृत में कथा जो बरस रही है, हमें बहुत सुंदर लगा। और महाराज जी जब चाहें हमें कहें कि यहाँ पर कथा करनी है तो हम तुरंत तैयार हैं और फिर महाराज जी के साथ में आएंगे। और यहाँ पे व्यास जी आ चुके हैं, तो व्यास जी से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। और हमारे ओम नमः शिवाय सबको, तो सबको ओम नमः शिवाय। तो हमारे व्यास जी हैं श्री प्रकाश नवानी जी, और आप वर्तमान में देहरादून में रहते हैं और आप भी गवाणी से हैं। तो बड़ा सौभाग्य रहा कि क्योंकि हमारी काफ़ी मित्र मंडली में गवाणी के जैसे विकास नवानी जी को भी आप जानते हैं, देवेंद्र भाई है ना, अभी आपको सर्वेंद्र नवानी जी से मिला है। तो भाई श्री जी भी गवाणी से ही है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रहा और बहुत अच्छा सहयोग रहा कि भाई जी से मुलाकात हुई और उनके सानिध्य में भी काम करने का शुभ अवसर हमें ही मिला। तो सब पे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, आनंद है। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा मंदिर के दर्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने कितने नंदी यहाँ पे चढ़ा रखे हैं। तो जब भी किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पे नंदी लेके आते हैं। तो आप इनसे लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोग भक्त कितने आते हैं। और ये पौराणिक यहाँ पे शिलाएँ हैं जो कि ग्रहों की है और यहाँ पे लगा रखी हैं। और यहाँ पे पावन दर्शन आप लोग भी करें। जय हो टोनेश्वर महादेव। और शिला में सुंदर से बनी हुई देखिए आप, सुंदर शिव जी का स्वरूप। और ये देखिए आप, तो पावन दर्शन आप लोग भी करें। तो यहाँ पे भी ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे तेल का दीपक नहीं जलाया जाता, सिर्फ घी का ही दीपक जलाया जाता है। और जो जल भी हमने, क्योंकि जल चढ़ाने की हमने कहा कि हमें जल चढ़ाना, तो उन्होंने कहा कि जो स्रोत है वहीं से जल आता है। और इन लोगों ने मोटर वोटर लगाने की व्यवस्था भी की, क्योंकि ब्राह्मणों ने भी ये बात कही कि आप वहाँ से मोटर इत्यादि लगा के उस जल को यहाँ तक पहुँचवा दो, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत बार ये कोशिश भी कर ली है, लेकिन हम नाकामयाब रहे। इसलिए जब भी किसी को भी जल चढ़ाना होता है तो वो वहाँ पे जाता है और वहाँ से जल लेके यहाँ पे शिवालय में चढ़ाता है। और बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे रहने के लिए कमरे की व्यवस्था भी है। पहले यहाँ पे माई जी रहती थी, लेकिन माई जी ने समाधि ले ली है, तो अब यहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं है, अपने भोले बाबा जी रहते हैं। और काफ़ी प्यारा गाँव है, नीचे थोड़ा पेड़ों के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे हमारे मनोज भाई बैठे हुए हैं, थोड़ा भी बात कर रहे होंगे, घर बात कर रहे हैं शायद। और यहाँ से नीचे है गांव, और यहीं अपने अमित दोगलाल जी का ससुराल भी है। और हमारे जो देखिए नीचे गांव सुंदर सा। तो अभी यहाँ से चलते हैं और चलते हैं घर। बारे तुम जाना ना सब। तो यहाँ पे हम अमित भाई के घर पे ससुराल है, वहाँ पे आ चुके हैं। तो ये से दूनी गांव। और तुम चल गयो वहाँ, चल गयो वहाँ। कोई बात नहीं, क्यों आता है फॉर्मेलिटी क्या है? अरे मेरी बात तो सुनो, क्या जो कौन सी कोई समझ से थोड़ा ये हो ब्याज जी ससुराल से हम पहुंच गए। ब्याज जी भाजी बराते क्या चाहिए, मतलब ब्याह बाद पहले बार आना चाहिए। जाओ क्यों आता है? अरे कुछ नहीं, परेशानी हो तो सुबह से भी नहीं आया था। ये हो पिपल बोल